आज हमारे साथ सवाल पब्लिक का शो पर एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारत के एम्बेसडर जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में है। संधू साहब नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब, सब कुछ आपको इंडिया से हम कह रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक विजिट अपकमिंग है अगले हफ्ते, कितनी तैयारियां हैं और यूएस कांग्रेस का जॉइंट सेशन प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे, ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए नाविका जी, ये एक हिस्टोरिक और कॉम्प्रिहेंसिव विजिट है और इसमें दोनों सेरेमोनियल और सब्सटैंटिव एस्पेक्ट्स इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी तीसरे इंडियन लीडर होंगे पिछले 75 इयर्स में जो इस विजिट में एक स्टेट विजिट का इंपॉर्टेंस दी जा रही है। देखिए, आपने यूएस कांग्रेस का मेंशन किया, बिल्कुल सही है। एक्चुअली पहले इंडियन लीडर होंगे प्रधानमंत्री जी जो यूएस कांग्रेस को 2 बारी एड्रेस कर रहे हैं और जब वो करेंगे वो एक रेयर ग्रुप ऑफ वर्ल्ड लीडर्स में पहुंचेंगे जिसमें नेल्सन मंडेला है, विंस्टन चर्चिल है, इजराइल के लीडर्स हैं और ये 2 चीजों में बड़ा क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। एक कि यहां पे बाईपार्टीजान मतलब कि सारी पार्टीज में अक्रॉस सपोर्ट है यूएस कांग्रेस में भारत के लिए। नंबर 2 कि जो इंडिया स्टोरी है उसमें यूएस कांग्रेस में बहुत इंटरेस्ट है और सब बेताबी से सुनना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को और उनका जो मैसेज है। बहुत इस वक्त दुनिया में भारत की तरफ नजरें लोगों ने लगाई हैं, लेकिन आपने कहा ये तीसरे प्रधानमंत्री होंगे भारत से जिन्हें स्टेट विजिट पर निमंत्रण दिया गया है। ये उनकी दूसरी स्टेट विजिट है। स्टेट विजिट और अन्य विजिट्स में क्या फर्क होता है एम्बेसडर संधू? हाँ, आम सिटीजन्स को अगर भारत के हम समझाना चाहें तो क्या कहेंगे आप? देखिए, स्टेट विजिट जो होती है वो हाईएस्ट एक्सप्रेशन है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स का जो रिलेशनशिप है वो सबसे ऊपर की कैटेगरी में है। एंड एक्चुअली स्टेट विजिट जो होती है नॉर्मली वो प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री को दी जाती है और ये स्पेशल एक्सप्रेशन है प्रधानमंत्री जी के लिए और भारत के लिए। इसमें कई पहलू होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि एक सेरेमोनियल वेलकम दी जाती है जिसमें तोपों की सलामी, जो इनके आर्मर्ड फोर्सेस हैं वो सल्यूट करते हैं और खास तौर पे इस टाइम जो भारत का डायस्पोरा है यहां एक बड़े नंबर पे उनको व्हाइट हाउस में परमिट किया जा रहा है कि वो एक्चुअली जो ऑनर भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को मिलेगी वो देख पाएंगे। सो वो एक एलिमेंट है। उसके बाद ऑफ कोर्स ऑफिशियल टॉक्स होंगी और शाम को एक प्रेसिडेंट बाइडेन और जो यहां की फर्स्ट लेडी है वो एक स्टेट डिनर प्रधानमंत्री जी की ऑनर में होस्ट करेंगे व्हाइट हाउस पे, जिसमें यहां के सबसे पहुंचे हुए सबसे रिस्पेक्टेड डिफरेंट एरियाज में, वेदर टेक्नोलॉजी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एकेडमिक्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, डिफरेंट एरियाज में जो यहाँ के सक्सेसफुल लोग हैं वो उसको अटेंड करेंगे। एंड फाइनली एक यहाँ के उपराष्ट्रपति और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंच होस्ट करेंगे, एक सेरेमोनियल लंच जिसमें प्रधानमंत्री जी की ऑनर में अगेन डिफरेंट लीडर्स पहुंचेंगे। एंड नॉट टू मेंशन जो पहले हमने बताया था, स्टेट विजिट का एक पहलू जॉइंट एड्रेस भी होगा जिसमें ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि प्रधानमंत्री जी फर्स्ट इंडियन लीडर होंगे 75 इयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस में जो फर्स्ट टाइम यूएस कांग्रेस को 2 बारी एड्रेस करेंगे। इसमें बड़ा क्लियर मैसेजिंग है कि भारत
और यूनाइटेड स्टेट्स का जो रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप है, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंची है। और ये पार्टनरशिप दोनों के हित में है और खास तौर पे जो भारत के लोग हैं, जो डेवलपमेंट एजेंडा है भारत का, उस पे फोकस्ड है। एंड ऑल्सो जो दुनिया भर का, ये भारत और यूएस के इंटरेस्ट में नहीं अकेला होगा, ये ऑल्सो ग्लोबल गुड जो दुनिया के हित में है, उसके भी बेनिफिट्स इस रिलेशनशिप से निकलेंगे। एम्बेसडर संधू, भारत को बहुत देर से उम्मीद है कि वो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचे। अमेरिका ने भी काफ़ी हद तक भारत के इस ख्वाब का सपोर्ट किया है, लेकिन ये अब तक हो नहीं पाया है। क्या इस बारे में कुछ चर्चा इस ट्रिप पर हो सकती है? देखिए नाविका जी, यूएनएससी की एक्सपर्टीज मेरे पास नहीं है, लेकिन जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स का सवाल है और खास तौर पे प्रेसिडेंट बाइडेन का सवाल है, जब वो सेनेटर भी थे उस टाइम पे भी उन्होंने कैटेगोरिकल सपोर्ट इंडिया की मेंबरशिप ऑफ एक्सपैंडेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को दी थी। एंड भारत और यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी रेगुलर कंसल्टेशंस चलती है और काफी इसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें एक दूसरे के साथ हम कंसल्टेशन करते हैं। एंड यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया की इंपॉर्टेंस यूएन में रिकॉग्नाइज करता है और ये पार्टनरशिप पिछले कुछ सालों में काफी इंटेंसिव हो गई है और कई नए कंसल्टेशन प्रोसेसेस हैं, जिसमें एक प्रोसेस काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन का भी है, इंक्लूडिंग एट द यूनाइटेड नेशंस। एंड फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने लास्ट स्टेटमेंट में भी कहा था कि वो सपोर्ट करते हैं इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप, एंड ये एस्पेक्ट इस विजिट में भी मैग्नीफाई होगा। एम्बेसडर संधू, आपने कहा कि स्टेट डिनर पर बहुत से अहम लोग होंगे, कुछ बिजनेस एजेंडा, डिफेंस एजेंडा पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे भारत एक टॉप लीग में आ जाए, डिफेंस डील्स, फाइटर जेट्स, कोई शिप इंजन्स, ऐसी कोई डील्स पर चर्चा होगी, कुछ फाइनलाइज होगा? देखिए नाविका जी, मैं स्पेसिफिक डील की अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की जो पार्टनरशिप है, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस है और इंडिया एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पावर हाउस है। इनकी पार्टनरशिप नेचुरल है और उसी के पहलू में एडवांस हो रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले, जस्ट यस्टरडे, कल ही आपने देखा होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन इंडिया में आए थे और उन्होंने इंडिया में काफी स्टेटमेंट्स दी, वो पब्लिक रिकॉर्ड में है, तो उस पर मैं कोई गुफ्तगू अवॉइड करूंगा। लेकिन आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि 5 एरियाज हैं जिसमें पीपल ओरिएंटेड, पीपल डेवलपमेंट अप्रोच दोनों साइड्स की है। पहला, हेल्थ केयर कोऑपरेशन, उसमें भारत और यूएस कंपनीज बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ काम कर रही है। इंडिया में उसकी जॉब क्रिएशन होती है और यहां पे काफी जो जेनेरिक मेडिसिन है और वैक्सीन है वो इंडियन कंपनीज प्रोड्यूस करके सप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह टेक्नोलॉजी, वी टॉक ऑफ इनोवेशन, इंडिया में स्टार्टअप कल्चर इतनी एक्सपैंड करी है। इस सब एरिया में आगे जो न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी है, 5G, 6G, क्वांटम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस एरिया में काफी क्लोजली हमारी कोऑपरेशन हो रही है। तीसरा एरिया है एनर्जी। एनर्जी में आप जानती हैं कि रिन्यूएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। बिल्कुल। सन, सोलर एनर्जी, जिसमें इंडिया एक बड़ी इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी प्रोसेस में है। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की पार्टनरशिप स्पेशली इन बैटरी टेक्नोलॉजी बहुत क्रिटिकल है। एंड फाइनली, जिसे हम कहते हैं नॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन पार्टनरशिप,
देखिए यहां पे इस टाइम पे 200,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं, 2/3 ऑफ देम स्टेम एरियाज में हैं। ये बच्चे जो हैं वो यूएस कंपनीज और यूएस इकोनॉमी में वैल्यू और कंपेटिटिव एज लाते हैं। लेकिन जो आगे की पार्टनरशिप है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी विजुअलाइज्ड है, वो पार्टनरशिप बियॉन्ड स्टूडेंट्स जा रही है। वो कैंपस टू कैंपस रिलेशनशिप में जा रही है, इंटरट्वाइनिंग ऑफ डिग्रीज में है, जॉइंट रिसर्च वर्क में है। आप ये फ्यूचरिस्टिकली सोचिए कि जो स्टूडेंट यहां आके एक्सपर्टीज लेता है, वो कल प्रधानमंत्री जी की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो इंडिया में ही फैसिलिटी मिल जाएगी। इंडिया की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस will rise to that level and they will be able to secure that special education भारत में बैठ। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि विजिट के बाद भी हमें स्पेसिफिक्स और इनसाइड डिटेल्स आपसे जानने का एक मौका आप जरूर देंगे। आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सवाल पब्लिक का शो पर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू नाविका जी, नमस्कार। एंड बिल्कुल जुड़ूंगा आपके साथ विजिट के बाद। थैंक यू।